जिस वक्फ संशोधन बिल को लेकर लंबे समय से संग्राम छिड़ा है, आज वो संशोधन बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर लोकसभा में बहस जारी है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी शुरुआत की, तो वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने उनके बयान पर न सिर्फ जवाब दिया बल्कि सवाल भी उठाए। संसद में एनडीए और विपक्ष स्पष्ट रूप से एक दूसरे के खिलाफ बोलते दिखे। दरअसल ये मुद्दा ही ऐसा है कि आज गड़े मुर्दे भी उखाड़े जा रहे हैं। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था, एयरपोर्ट, बसंत विहार। और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता, तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। और लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल आखिरकार पेश कर दिया गया। दोपहर 12 बजे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बिल को पेश किया और अगले 8 घंटे तक इस पर चर्चा जारी रहने वाली। लेकिन कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने रिजिजू पर सीधे झूठ बोलने के आरोप लगा दिए। जो इन्होंने 2013 यूपीए गवर्नमेंट के संदर्भ में कहा, पूरा का पूरा मिसलीडिंग है, झूठ है। और हम डिमांड करते हैं कि वो ऑथेंटिकेट करें, हम डिमांड करते हैं ऑथेंटिकेट करें। इसीलिए बार बार इन्होंने आरोप लगाए, बार बार इन्होंने भ्रम फैलाया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। पूछा कि ये कैसी उम्मीद है, समझ ही नहीं आया, और आरोप लगाया कि ये बिल नाकामी का एक पर्दा है। ये नाकामी का पर्दा इस बार वक्फ बिल बना है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसके लिए फैसला होना है, उसकी बात को अहमियत न देना भी नाइंसाफी है। अखिलेश यादव 2 कदम आगे बढ़े और अपने भाषण में श्री राम और हनुमान का भी नाम लिया। सवाल आखिर सियासी विरोध का जो ठहरा। एक बार फैजाबाद अयोध्या में एक कार्यक्रम था, उसमें बड़ी तैयारी की गई थी। भगवान श्री राम बनकर के कोई आ गया, लक्ष्मण बनकर के कोई आ गया, मां सीता भी बनकर के कोई आ गया, हनुमान जी, और भगवान हनुमान भी बनकर के कोई आ गया। लेकिन जब लखनऊ से वो हेलीकॉप्टर उड़ा और अयोध्या पहुंचा तो सब लोग थे, लेकिन उसमें हनुमान नहीं थे। हनुमान इसलिए नहीं थे, शायद उनकी जात या धर्म कुछ और था। बीजेपी की ओर से सांसद रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि वक्फ कोई धार्मिक संस्था नहीं है। उन्होंने वक्फ बिल का विरोध करने वालों पर बड़ा प्रहार किया। वक्फ संशोधन बिल का विरोध संसद के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी हो रहा है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी ने पिछले 10 सालों में जो कार्रवाई शुरू की है, ये उसी का एक हिस्सा भर है। माता वैष्णो देवी बोर्ड है, हमारे पास श्राइन बोर्ड है, अमरनाथ जी यात्रा बोर्ड है, तो उसमें तो कोई मुसलमान नहीं है, उसके साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं करे। मुल्क के अंदर भी बहुत सारे जो हैं हिंदू मंदिरों को लेके बोर्ड हैं, गुरुद्वारा बोर्ड्स हैं। तो मुझे नहीं समझ आता ये मुसलमानों के पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो नफरत है, ये जो नफरत की राजनीति करते हैं, उसी का हिस्सा है। फिलहाल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा जारी है। सूत्रों के मुताबिक वक्फ संशोधन बिल के मुताबिक गैर मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड के सीईओ बन सकते हैं। सर्वेक्षण का जिम्मा कलेक्टर या मजिस्ट्रेट को मिलेगा। विवादित संपत्ति का कलेक्टर का फैसला ही फाइनल होगा। अब ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी नहीं होगा। सरकारी संपत्ति पर दावे का अधिकार खत्म हो जाएगा। इसके अलावा सभी वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा। 6 महीने के अंदर केंद्रीय डेटाबेस में अपलोड जरूरी होगा। राज्य वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिमों का प्रावधान है। संपत्ति का दावा करने के लिए दस्तावेजी सबूत जरूरी होंगे। वक्फ काउंसिल में मुस्लिम एमपी की जगह 2 महिलाएं शामिल होंगी और इसके अलावा वक्फ ट्रिब्यूनल के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का भी अधिकार मिलेगा। जानकारों का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास होकर रहेगा क्योंकि बीजेपी के साथ उसके सहयोगी दल मजबूती के साथ खड़े हैं।
पवन कल्याण की पार्टी से लेकर आरएलडी तक अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर चुकी है। हाँ, ये बात और है कि अभी लोकसभा में इस बिल पर बवाल बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। वहीं जहां एक तरफ सदन में वक्फ संशोधन बिल को लेकर बहस छिड़ी है, तो वहीं मुंबई से लेकर भोपाल तक अलग अलग इलाकों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस बिल का समर्थन करते हुए जश्न मनाया है। तो अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि इस तरह से इस बिल का समर्थन भी किया गया है। यानी कि आप ये समझिए कि मुस्लिम समुदाय खुद भी दो हिस्सों में बटा हुआ इस पूरे मामले में नजर आ रहा है। पटाखे फोड़े गए हैं कई क्षेत्रों में, एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई, जश्न मनाया गया, फूल बांटे गए। तो वक्फ बिल का समर्थन किस तरह से देश भर में किया है, वो भी मुस्लिम समुदाय, ये उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो संसद में आर पार की तस्वीरें देखने मिल रही हैं। इसी के साथ कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर मुस्लिम समुदाय विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम ये वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर समर्थन भी किया गया है। अब सवाल ये है कि आखिर इसका विरोध किया जा रहा है तो क्यों, और समर्थन किया जा रहा है तो क्यों। दो धड़ों में बटा हुआ मुस्लिम समुदाय भी पूरे इस मामले में नजर आ रहा है। कल हो गया भाई, कल तो ये तस्वीरें आप देखिए, एक दूसरे को मीठा खिलाकर और इस बिल का स्वागत किया गया है। वहीं महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित किया है। अच्छा, ऐसा बोला क्या भाई ने? ऐसे ही है भाई का, ऐसे ही है सर। वहीं वक्फ संशोधन बिल को लेकर सुबह से ही नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि चंद मुस्लिम नेता केवल गुमराह करने की राजनीति करते हैं। वो एक्सपोज हुए हैं जिन्होंने बिल को समझा है। वो जानते हैं कि बिल आम मुसलमान के खिलाफ नहीं है। वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर रखा है, वो अनर्गल प्रचार कर मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहे हैं। भोपाल में हजारों की संख्या में मुस्लिम हिंदू भाई और बहनों ने जो मोदी जी के समर्थन में और बिल के समर्थन में जो उत्साहवर्धन दिखाया है, वो इस बात का परिचायक है कि चंद वो मुस्लिम नेता जो केवल गुमराह करने की राजनीति करते हैं, आज एक्सपोज हुए हैं।